देखो, अगर आप इंडिया का स्टैंड देखोगे इज़राइल के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है। जैसे महात्मा गांधी जी के सीधे-सीधे शब्द थे कि जैसे अरब है वो पूरा अरबों का होना चाहिए, जैसे इंग्लैंड इंग्लिश का है, जैसे फ्रांस फ्रेंच का है। बाद में 1947 में जब हम आज़ाद हुए और फिर यूएन के जब हम मेंबर बनते तो यूएन में हमने पैलेस्टीन के सपोर्ट में वोट भी करा था। लेकिन विद टाइम जब इंडिया की इकोनॉमी खुली तो धीरे-धीरे जो हम सारी कंट्रीज़ से हमारे रिलेशन थे उसको ठीक करने के लिए हम हर कंट्री से अच्छे डिप्लोमैटिक रिलेशंस बनाने लगे। 1994 के बाद से इज़राइल के साथ भी हमारे ठीक-ठाक रिलेशंस होने लग गए। इंडिया ने कई बार वोट करने से एब्सटेन किया है खुद को, यानी कि वोट ही नहीं किया पैलेस्टीन के सपोर्ट में या इज़राइल के सपोर्ट, तो वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करी है। 17 में नरेंद्र मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के जो कि इज़राइल गए थे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने भी कहा था कि जो हमारा पैलेस्टाइन के लिए सपोर्ट है वो कभी नहीं बदलेगा, वो स्टैंड है वो वैसा ही रहेगा जैसे 1947 में था, नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस तरीके से इंडिया की थोड़ी-सी सिचुएशन कन्फ्यूजिंग है, बट वो कन्फ्यूजिंग नहीं है, वो आप कह लो कि डिप्लोमैटिक रिलेशन बना करके रखना चाहता है, डिप्लोमेसी में अच्छा है इंडिया, न्यूट्रल रहना चाहता है। और इंडिया के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी इज़राइल है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी अरब कंट्रीज़ भी हैं, तो इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। इसीलिए इंडिया कोई खड़े होके सामने से स्टैंड नहीं लेता।